हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो प्रीलिम्स की सीरीज चल रही है, जिसमें जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो आपका पॉलिटी है। इससे रिलेटेड जो है आज का जो चैप्टर है वो क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित। इसके पहले के चैप्टर जितने हमने कवर करा दिए हैं, जिसने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्ले में जाके सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसको हम देखेंगे। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? कौन सा वर्ष था जिसमें जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1950। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय कितना है? 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण राष्ट्रगान के वादन का कार्यकाल कितना है? तो 52 सेकंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो इसको 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। भारतीय शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? तो यह 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है, भारत की जो पहला पॉइंट है, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो ये पॉइंट इसके संदर्भ में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया है? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय फल आम और राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते, जो कि कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है किसका प्रतीक है? तो ये न्याय का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं। यह न्याय का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की जो है कुल संख्या कितनी है? ये है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो है इसके अंतर्गत कोई भी सही नहीं है। यहाँ पे क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला जो महीना है वो कौन सा है? चैत्र है, और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पे जो है क्या, ये जो चार्ट दी है इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मैचिंग में आते हैं। क्या है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ है? 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात का गठन हुआ है 1 मई 1960 को। नागालैंड का गठन कब हुआ है? 1 दिसंबर 1963। हरियाणा का गठन हुआ है 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। मेघालय का कब हुआ है? 21 जनवरी 1972। मणिपुर 21 जनवरी 1972 और त्रिपुरा है 21 जनवरी 1972। तो आपका मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों की डेट क्या है? 21 जनवरी 1972। सिक्किम कब हुआ है? 16 मई 1975 को। मिजोरम है 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की डेट सेम है, क्या है? 20 फरवरी 1987। इसके पहले हमने क्या देखा था? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की जो है डेट गठित करने की डेट सेम है, 21 जनवरी 1972। गोवा है 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना है 2 जून 2014। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे इसके संदर्भ में, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से मिलता है, भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 क्लॉज 1 उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इससे संबंधित क्या है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? तो कौन सा प्रावधान है? आर्टिकल जो है 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं, नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम, राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है? तो संसद को दी गई है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने, नए राज्यों की स्थापना करने कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? संसद विधि के द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान किया गया है। फिर इस प्रकार की विधि को 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा। ये पॉइंट इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उसे राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है, जिसके क्षेत्र, सीमाओं, नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4 क्लास 2 के अनुसार जो है इस प्रकार की विधि 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसके अंतर्गत क्या है? साधारण बहुमत चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट है, कथन है कि भारत संघ नहीं है। कारण है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो कथन गलत है और कारण सही है। संविधान का अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन करने हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतुक के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है, किसकी? राज्य की नहीं। मतलब संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है, राज्य की जो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाकर, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाकर, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करके राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य के निर्माण करने, उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून के द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश इसमें शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं, नामों में परिवर्तन का अधिकार है भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि के द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश, उसकी स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है?
संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन को भाषाई आधार के पक्ष में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिटेल में देखेंगे क्या है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। एस के धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी है। वर्ष 1948 में पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया ने 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को स्वीकृत किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों के प्रवेश उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं नाम परिवर्तन कर सकती है अथवा राज्यों के भागों को अलग कर सकती है, मिलाकर राज्य का निर्माण कर सकती है, परंतु जो है संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। तो 14 राज्य और 6 कितने हैं संघ। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य था। नेक्स्ट है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्य और संघीय राज्य क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो 14 राज्य और 6 संघीय राज्य क्षेत्र की स्थापना की गई है। भारत में कितने राज्य एवं जो है संघीय प्रदेश हैं। तो कितने हैं, इनमें से कोई नहीं, मतलब जो है 28 वर्तमान समय में क्या है 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी होगी। तो कितनी हो गई 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जून, इसको डिटेल में देखेंगे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 तथा दादरा नागर हवेली, दमन और दीव के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो कितने हैं 8 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है, गोवा। भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत जबकि शेष विकल्प जो है संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल हैं। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा के द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियाँ अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अद्यतन नाम कोलकाता एवं जो है केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का अद्यतन नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित
दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो 69 संविधान संशोधन के द्वारा। 69 जो है संविधान संशोधन 1981 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रहते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 339 का के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत क्या है? 241A किससे संबंधित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 241B संबंधित है लक्षद्वीप से। 241C संबंधित है दमन द्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन के द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है, दादरा और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो चौथा पॉइंट इसके अंतर्गत सही नहीं है। सिक्किम भारत का एक राज्य बना किसके अंतर्गत? 35वें संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जब आपसे पूछा जाए कि पूर्ण राज्य का दर्जा जो है सिक्किम को कब दिया गया, कौन से संशोधन के द्वारा, तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से राज्य के रूप में दर्जा दिया गया? 22वां राज्य बना है। ये कब का है संशोधन? 1975 का है। और जो है जब ये पूछा जाए कि सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया है, तो ये 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया? तो 36वां संविधान संशोधन है। कब का है? 1975 का है। कौन सा राज्य बना? 22वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संघीय संसद का है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, इनके कालानुक्रम को बताइए। तो यहाँ पे जो है अगर आप वो जो तिथि हमने अभी बताई थी अगर आपको याद रहेगी ये वाइज, तो आप ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। गोवा का क्या है? गोवा के गठन की जो है डेट क्या है? 30 मई 1987। तेलंगाना की डेट क्या है? 2 जून 2014। झारखंड है 15 नवंबर 2000। हरियाणा है 1 नवंबर 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बताइए। इसके अंतर्गत भी यही बताना है। आंध्र प्रदेश का क्या है? 1953। राजस्थान है 1956, 1 नवंबर 1956। महाराष्ट्र है 1 मई 1960। नागालैंड है 1 दिसंबर 1963। हरियाणा है 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश है 25 जनवरी 1971 और मेघालय है 21 जनवरी 1972। सिक्किम है 16 मई 1975 और अरुणाचल प्रदेश है 20 फरवरी 1987। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तीनों जो है क्या है, ये तीनों का जो ईयर है वो 2000 है। डेट अलग अलग है। छत्तीसगढ़ की है 1 नवंबर और उत्तराखंड की है 9 नवंबर और झारखंड की क्या है 15 नवंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे संबंधित क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया कब? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? वर्ष 2000 में हुई। निम्नलिखित राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ। इन्हें उनके गठन के आरोही क्रम में बताइए। तो इसके अंतर्गत जो है अगर आप इसको याद किए रहेंगे ये जो हमने भी बताया था तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के इसका सही क्रम क्या है? ये भी यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा। नागालैंड का गठन कब हुआ? 1963 में। झारखंड 2000 में। तेलंगाना है 2 जून 2014। सिक्किम है 16 मई 1975। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ? पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950,
असम 26 जनवरी 1950, इसका जो है डेट क्या है 15 अगस्त 1947, और हिमाचल प्रदेश क्या है 15 अप्रैल 1948। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया, बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र से विभाजित किया गया, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। ये पॉइंट आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो भाषाई आधार पर जो है पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थी तथा 2 अन्य सदस्य जो है हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर थे। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो यह 1956 में किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 में किया गया। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो है राज्य का गठन किसका किया गया है? तो आंध्र प्रदेश का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के आधार पर पहला राज्य बना है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर राज्य के रूप में गठन 1953 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है? तो 1956 में किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो किसको? बिहार को। अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत से, जबकि जो है 3 हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में है। पूर्वोत्तर के 8 राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम शामिल हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात, नागपुर सत्र जो है कब हुआ था? 1920 में हुआ था। के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। दूसरा पॉइंट है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो दोनों पॉइंट इसके अंतर्गत सही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां वर्ष 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया। दिसंबर 1948 में कांग्रेस के द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया 3 सदस्यीय जेवीपी समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग के लिए स्वीकार की थी। तो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो क्या है? नागरिकता। इससे संबंधित हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो कौन सा है? भाग 2। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 5 से लेकर 11 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करते हैं? तो एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करती है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति भारत संघ राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा कथन सही है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। दूसरा है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त करता है।
किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है, सरकार की आलोचना करता है। तो पहला और दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत सही है। पहला क्या है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब वह नागरिकता खो देता है। दूसरा है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो ये नागरिकता जो है खो देता है। भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में होता है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में, दूसरा है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, जब सरकार की आलोचना करने तथा अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता लोप नहीं होती है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है, भारत में केवल एक नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ये पॉइंट गलत है। दूसरा है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत केवल जो है पहला पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? एक, अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय हैं। दूसरा है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए हैं, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु उसके पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्ह हैं। एक, अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई भी भारतीय हो, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद किसी समय भारतीय नागरिक थे। एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों के साथ, इसके अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश अन्य देशों के नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है। नेक्स्ट, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 से लेकर 371 अंतर्विष्ट किए गए हैं, तो ये इसके अंतर्गत ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन सक्षम है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियम किया, जिसमें नागरिकता के अर्जन समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 क्लास 1A के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष। निम्नलिखित में से भारत की नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद से जो है कब पारित किया गया? तो 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। उसी तिथि को लोकसभा में पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया है। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक अधिनियम बन गया और जो है 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता कानून कब पारित हुआ है? तो ये पारित हुआ है 11 दिसंबर 2019 को।
नेक्स्ट चैप्टर है आपका मूल अधिकार से संबंधित, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। आप लोगों को हमारी जो प्रीलिम्स की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिसने इसकी पहली क्लास नहीं देखी है आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, तभी इस सीरीज़ का आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे ही बढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।